मुश्किलों का आना हमेशा लगा रहता है। आप हमेशा एक बात मेरे मुंह से सुनते होंगे या कहीं पर सुने होंगे कि जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है तब उनके जो घर वाले हैं और डॉक्टर तभी तक वो लोग खुश होते हैं जब तक उस व्यक्ति से जुड़े हुए जो मशीन है, कंप्यूटर स्क्रीन, और उसमें जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे होते रहता है। जब ग्राफ एकदम लाइन में आ जाए ना तो सब कोई दुखी हो जाते हैं, घर वाले रोने लगते हैं, डॉक्टर आई एम सॉरी बोल देते हैं, नो मोर। सुने होंगे नहीं? मतलब है कि हम लोग के साथ भी ना दुख और सुख आते रहना चाहिए। मतलब ऐसा जिसका लाइफ में दुख सुख आते रहेंगे ना वही इंसान वास्तविकता में जिंदा है, और जिसके लाइफ एकदम ऐसा है या तो पूरे सुख या पूरे दुख, वो इंसान मरे हुए समान के मैंने प्रतीत होता है। ठीक है ना? तो आप सुने होंगे कि मुश्किलों का आना क्या है, एक पार्ट ऑफ लाइफ है कि नहीं? मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इससे जो हंसकर बाहर निकल जाता है वही व्यक्ति आर्ट ऑफ लाइफ का काम करता है, आर्ट ऑफ लाइफ। तो इसलिए टेंशन ना लो, अभी बहुत समय तक जिंदा रहना है और बहुत चीज़ हमें देखना है। कितनी मुसीबतें, कितनी समस्याएं आती रहेगी, सबको हंस के पार करना है। जो पार नहीं कर पाए वही हो जाता है उसमें गड़बड़। मंजिल जब सामने होता है ना तभी भगवान बहुत सारा एग्जाम्स लेते हैं हमारे, और उस एग्ज़ाम में जो पास करते हैं वास्तविकता में वही सच्चे मेहनत करने वाले और सच्चे इंसान होते हैं। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस भी परिस्थिति में हमको रहना पड़े मैं रहूँगा। क्यों? क्योंकि हमको अभी सीखना है। मैं अभी लर्नर हूँ, ठीक है? अभी हम सीखेंगे और सीखने के लिए हम कुछ भी करेंगे, ठीक है ना? जैसे भी जीना पड़े जी लेंगे, लेकिन हमको सीखना है, ठीक है ना? तो चलिए हम चलते हैं इसमें भी देखिएगा यही कहानी में भी ना कुछ ऐसा पार्ट ऑफ लाइफ और आर्ट ऑफ लाइफ भी दिया है। इसमें पार्ट ऑफ लाइफ भी है, दुख भी आया है तो सुख भी आया है, अभी मैं बताऊंगा। तो इसमें मेन पॉइंट देखिए जिसमें से आपका पूरा पॉइंट समाप्त होता है। मेन पॉइंट में क्या कहा गया है कि पोइटिस ट्रेवलिंग टू कोचीन एयरपोर्ट। यहाँ याद क्या क्या रखना है, क्या क्या चीज़ें मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको याद रखना है कोचीन एयरपोर्ट कहाँ है? केरल में, क्योंकि केरला का ही जन्म है इसका। तो पोइटिस ट्रेवलिंग यानी कमला दास कोचिंग एयरपोर्ट ट्रेवल कर रहे हैं विथ हर मदर इन ए कार। एक कार में अपने मम्मी के साथ, मतलब अपने मम्मी को एक कार में बिठाकर वो घर छोड़कर अब जा रही है। घर छोड़कर मतलब जा रही है, मतलब घर से वो जा रही है, मतलब कोई काम से आई होंगी। अब किसी जॉब में है तो वो निकल रही है, छुट्टी खत्म हो गया है। कहाँ जा रही है? कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। वहाँ से एरोप्लेन पकड़कर फिर जहाँ उसको जाना है उनको वो चली जाएंगी। लुक्स एट द वॉन पेल फेस ऑफ हर डोजिंग मदर। लुक्स मतलब देखना, वो क्या देख रहे हैं कि अपने मम्मी के जब चेहरे को देख रहे हैं तो वॉन एकदम पीलापन छाया हुआ चेहरे पर, पीलापन, पेल फेस, वॉन उदासी वाला पीला चेहरा। और डोजिंग बना होता है जो बैठे बैठे सोता है ना, मतलब जो बहुत ज़्यादा थक जाता है और इसको नींद पूरी नहीं होती तो कभी जहाँ जाकर बैठते हैं तो थोड़ा सोने लगते हैं, उसको डोजिंग बोलते हैं। डोज मदर देख रहे हैं कि अब उसके मम्मी जो है थोड़ा सा डोज कर रही है। ओल्ड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर रिटर्न्स। अब वो उनको एक डर मन में सताता है कि कहीं अपने मम्मी को मैं खो ना दूं। स्प्रिंटिंग ट्रीज, तब इस स्प्रिंटिंग ट्रीज मतलब होता है तब वो क्या करती हैं, अपने मन को बहलाने के लिए खिड़की से बाहर देखती हैं, कार की खिड़की से बाहर। तो क्या देखती हैं कि पेड़ पौधे पीछे छूट रहे हैं। मतलब देखे हो ना, कभी ट्रेन में जाते हो या फिर बस में जाते हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लगता है पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं, वही उसी को बोलते हैं स्प्रिंटिंग ट्रीज। एंड मैरी चिल्ड्रेन प्रोवाइड द कॉन्ट्रास्ट एंड रिलीफ। और देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे खुश मिजाज होकर घर से बाहर मैदानों में दौड़ रहे हैं। आफ्टर द सिक्योरिटी, जब वो अपने कोचिंग एयरपोर्ट पहुंच गए तो फिर कोचिंग एयरपोर्ट पहुंचने से पहले यहाँ ट्रेन थोड़ी ना कि जाओगे सट से जाके चढ़ जाओगे, ऐसा नहीं होता वहाँ पर। आप जानते हो कि वहाँ पर सबसे पहले चेक होता है, चेक होने के बाद ही कहीं आप कुछ ले तो नहीं जा रहे हैं, चेक होने के बाद ही आपको फिर वहाँ पर ले जाया जाता है। तो आफ्टर द सिक्योरिटी, चेक होने के बाद सिक्योरिटी चेक, द ओल्ड फेमिलियर एक्ट रिटर्न। वही पुराना दर्द तो फिर से एक बार इनके सामने आ गए, क्या कि ट्राइज टू हाइड हर इमोशन बाय द स्माइलिंग। लेकिन ये जो कमला दास जो लेखिका इसमें है, मतलब ये पोइट है, ये अपने की इमोशंस को, अपने भावनाओं को, अपने दुख भरी भावनाओं को, इमोशनल्स को स्माइलिंग करते हुए रोक लेती है और वो फिर आगे बढ़ती है। एक लाइन इसमें एक और है, 7वां लाइन, उसको भी लिख लीजिएगा आप 7th लाइन में, वो 7वां लाइन है और इसका मेन पॉइंट खत्म हो जाएगा कि वीड्स गुड बाय हर मदर विथ ए होप टू सी हर अगेन। ना चाहते हुए भी लेखिका मतलब कमला दास अपने मम्मी को क्या बोलती हैं? गुड बाय बोलती हैं। हर मदर विथ ए होप, एक आशा लिए हुए, टू सी हर अगेन, कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। आप
इनको क्यों तकलीफ हो रही है, ये क्यों मुश्किल से गुड बाय बोल रही है, अभी कहा जबकि चैप्टर को अभी पढ़ेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। चलते हैं किताब से हम लोग आगे। बुक था यहाँ, हो गया। देखिए चैप्टर माय मदर एट 66 हम लोगों ने इसका सेंट्रल आइडिया देख लिया, समरी देख लिए, अबाउट द ऑथर मतलब अबाउट द पॉइंट देख लिए, साथ में मेन पॉइंट्स देख लिए, और अभी हम लोग वर्ड मीनिंग को बोर्ड में लिखे हुए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। माय मदर एट 66 में किताब में लिखा हुआ है कमला दास। कमला दास और कोई नहीं बल्कि ये जो लेसन है, ये जो पोएम का नाम है, इसी का रहती है ये पोएट कमला दास। तो किताब इनके बारे में थोड़ा कुछ दिया हुआ देखिए, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ 1934 1934। कुछ समझे इसका मतलब? हाँ, कल में लिखा दिया था 31 क्या लिखा था मार्च 31 मार्च 1934 और 31 मई 2009, याद आना चाहिए आपको, दोनों में 31 है। वाज बोर्न इन मालाबार केरला, लिखा दिए हैं कि मालाबार केरला, मालाबार डिस्ट्रिक्ट है, वहीं केरला में इनका जन्म हुआ है। सी इज रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स, ये इंडिया का सबसे मतलब आगे का जो है कवित्री मानी जाती हैं। हर वर्क्स आर नॉन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, इनका जो काम है बहुत ही वर्सटाइल है, इनका काम जो है बहुत ही ओरिजिनल है और इनका काम जो है सबको इसका तारीफ करते हैं। कमला दास हैज पब्लिश मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, मैं कल बता दिया था ये सब चीज़ सारी चीज़ें कि कमला दास के द्वारा बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज और बहुत सारे नॉवेल्स भी लिखी गई हैं, और माधवी कुट्टी के नाम से मलयालम में ये ज़्यादा फेमस हैं। और साथ में जिनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977, और साथ में आपको मिलेंगे स्टोरीज में एडिशन में, और फिर ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ लिखा है बिफोर यू रीड में कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, कि आयु का बढ़ता जाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है, व्हाट आवर एल्डरी पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग माता पिता है वो हम लोगों से क्या आशाएं लगा कर रखे हैं, क्या आशा लगा रखे हैं, सब जानते हैं, पढ़ते हैं पता चलेगा। पहला स्टेंजा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, क्या क्या याद रखना है, मैं उस सारी चीज़ों को यहाँ बता दूंगा। कि सबसे पहले यह लिखा है कि ड्राइविंग तो समझ गए हैं कि कार में ही बैठे हुए हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम मतलब अपने माता पिता के घर से वो ड्राइविंग करते हुए होम से कहाँ जा रही है, कोचीन जा रही है। कोचीन मतलब कोचिंग नहीं, कोचीन याद रखना, कोचिंग नहीं होता है, कोचीन। और कोचिंग क्या है, ये एयरपोर्ट है, ठीक है ना। कहाँ पर है, तो केरला में है, आप सब जानते हैं। कोचिंग एयरपोर्ट की ओर जा रही है, दिन है फ्राइडे, याद रखना क्या है, तो यहाँ पर फ्राइडे इंपॉर्टेंट है, ये फ्राइडे को याद रखना। ये फ्राइडे का दिन पर कहाँ जा रहे हैं, कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं ये मोहतरमा जिसका नाम है कमला दास। और क्यों जा रही है अभी पता चलेगा। आई सॉ फ्राइडे के साथ एक चीज याद रखना, फ्राइडे मॉर्निंग में है ना, सुबह के टाइम में, शाम में नहीं, यहाँ पर फ्राइडे मॉर्निंग आपको याद रखने का कि सुबह के टाइम में, फ्राइडे के सुबह के टाइम में वो कोचिंग एयरपोर्ट कार में सवार होकर अपने मम्मी को लेकर हुए साथ जा रही हैं। आई सॉ माई मदर, मैं अपनी मम्मी को देखा, बिसाइड्स मी, जो मेरे ही बगल में बैठे थे, बिसाइड्स मी मतलब मेरे बगल में बैठी हैं। डोज मैंने अभी लिखा है, डोज मैंने उंगना मतलब जो लाइटली स्लीप जो करता है, हल्का से जो सोता है ना थकावट के कारण, उनको डोज बोलते हैं। तो इनकी मम्मी को भी सेम, शायद बूढ़ी हो गई होंगी, घर के कामों से परेशान होंगी, जिसकी वजह से क्या होंगी, ये थोड़ा सा उसको जब रिलैक्स मिला तो वो नींद में आ गया, उसको थोड़ा हल्का सा लाइटली स्लीप होने लगे। ओपन माउथ हेड, मुंह खुला करके सो रही थी। Her face ashen like that of a corpse and realized with pain that she thought away and looked, but soon put that thought away and looked out a young tree spreading the merry children spelling। देखिए कहते हैं ऐसे, यहाँ क्या लिखा है, मतलब पीलापन, ठीक है। यहाँ देखिए कॉप्स में क्या लिखा है, लाश। उनके मम्मी को मतलब अपने मम्मी को जब वो देखें तो उनका चेहरा मम्मी को कैसा दिखा, एकदम पीलापन छाया हुआ है, और ऐसा लग रहा है मानो कि उनका बॉडी जो है वो कॉप्स बन गया, यानी डेड बॉडी मतलब लाश की तरह वो दिख रही थी। मतलब चेहरा एकदम शांत, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पूरा पीला चेहरा पड़ा हुआ था, इतना ज़्यादा रिलैक्स, वो इतना ज़्यादा नींद में चली गई थी। वो बहुत ही दुखी हो रही थी देखकर कि ये क्या हो रहा है, मैं आज किस रूप में अपनी मम्मी को देख पा रही हूं। तब उसने अपने ध्यान को भटकाते हुए, ताकि अब हमसे देखा नहीं जाता है, अपने ध्यान को भटकाते हुए वो क्या कर रही है, अपना माथा शीशा से बाहर निकालती है। शीशा मतलब कार में बैठी हुई तो उनके माथा बाहर निकालती है, और फिर अपने मन को बहलाने के लिए वो क्या करती हैं, वह
ट्रीज को देखती हैं। ट्रीज स्प्रिंटिंग, देखिए स्प्रिंटिंग में क्या लिखा है कि पीछे भागना। देख रहे हैं कि पेड़ पौधे एकदम पीछे भाग रहे हैं, हम आगे की ओर जा रहे हैं। और क्या लिखा है, और क्या देखते हैं क्या कि मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ए लड़का, ए बातचीत कर तो तुम्हारा ध्यान भटक जाता है। क्या बात कर रहे हो? आलू काटेगा? नहीं आवाज करेगा, छोड़ दे। खिड़की खुला है, बीच में डिस्टर्ब करते हो ना, बीच में लाइन से हम भूल जाते हैं, मतलब रिदम टूट जाता है, फिर दिक्कत हो जाता है, फिर वीडियो खराब हो जाता है। बोका लोग, हुल्लड़बाजी ना करो। तुमसे इतना कर, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, पता है ना। ना हमको कोई, हम पर एक एहसान करना, हम पर कोई एहसान नहीं करना। बॉडीगार्ड, सुनो इधर क्या लिखा है, लिखा है क्या कि मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर होम्स। बच्चे मन के सच्चे, लेकिन बच्चे बहुत बड़े शैतान भी होते हैं। कैसे? इधर के बाद उधर तुरंत लगा देते हैं और मम्मियाँ उसके बाद पर आ जाती है और लड़ाई कर स्टार्ट कर देती है। यहाँ लिखे हैं कि बच्चे अपने घर से खुश होकर एकदम मैदानों में खुलेआम दौड़ रहे हैं। इसके माथा में कोई टेंशन नहीं, चेहरे पर कोई सिकन नहीं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन इतना सोचते सोचते वो कहाँ पहुंच गई? एयरपोर्ट पहुंच गई। एयरपोर्ट का क्या नाम है? कोचीन एयरपोर्ट। वो पहुंच गई और पहुंचने के बाद क्या होता है कि स्टैंडिंग है फ्यू यार्ड्स। यार्ड्स मतलब गज होता है, गज लिखा होगा शायद हम, गज कि फ्यू यार्ड्स मतलब कुछ गज की दूरी पर वो खड़ी थी अपने मम्मी से और अवे। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं दोबारा अपने मम्मी को की ओर देखी। व्हेन पेल एज अ लेट विंटर मून्स, अब क्या देख रहे हैं? उनका चेहरा जो है अगेन फिर उसी तरह उदासी छाया हुआ, पीलापन छाया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि लेट विंटर्स मून रहे। आप सुनिए, यहां बात को सुनिएगा। लेट विंटर मून, लेट विंटर मून का मतलब होता है कि मून तो जानते हैं चंदा मामा जी, विंटर जानते हैं ठंडा का मौसम, और लेट में जानते हैं देर से उठता हुआ। ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार ठंडा के मौसम में चांद कैसे दिखता है, चारों ओर उदासी छा जाती है, सब एकदम घर में घुस जाते हैं, एकदम जहाँ भी रहते हैं एकदम शांत माहौल बन जाता है, उसी तरह का चेहरा मम्मी का दिख रहा है। ये डर जाती हैं और इनको बड़ा तकलीफ होता है। फेल्ट द ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। उसके बाद फिर उसको दोबारा एक डर और याद आती है, क्या कि बचपन में, देखो याद करो बचपन में क्या होते हैं। हालांकि ये बड़ी हो गई हैं, अपने पैर में खड़ी हैं, अपने सक्षम है, फिर भी इनको याद आ रहे हैं कि कैसे बचपन के दिन में, चाइल्डहुड के दिन में क्या हो रहा था कि चाइल्डहुड के दिन में सोचते हैं कि अगर मम्मी ना रहे तो हमारा क्या होगा, अगर घर वाले हमारा ना रहे तो हमारा क्या होगा। ये आज भी वही सोच रही है, बचपन के दिनों को याद करिए कि अगर हमारे मम्मी नहीं रही तो हमारा क्या होगा। ये सोच के उनको बहुत ही डर लगता है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन सोचने भर से काम नहीं बनेगा, क्योंकि इनको जाना भी है, शायद किसी जॉब में है। और ये मम्मी को क्या बोलती है कि आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, मैं तुमसे फिर मिलूंगी अम्मा, जल्दी ही मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और अपनी इमोशन को छुपाते हुए, वो चेहरे में अपना उदासी को, डर को छुपाते हुए, आंखों में आंसू को रोकते हुए वो अपने मम्मी को हंस के विदाई करती है कि मैं फिर दोबारा आऊँगी। और इस प्रकार वो जहाँ जाना है वो चली जाती हैं और फिर उसका मम्मी घर को आ जाती है। मतलब उसका मम्मी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो जाती है, थकावट कारण वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं और अब उनका अंतिम एज में पहुँच गई है, जिस कारण वो जो हमेशा थका महसूस करती हैं। तो ये कहानी, ये चैप्टर था, चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। आपको समझ में आया होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आप जरूर याद रखिएगा। इनमें से लेट विंटर जरूर याद रखना, फ्राइडे का मॉर्निंग याद रखना, कोचिंग एयरपोर्ट याद रखना, और क्या रखना कि जब कमला दास दुखी हो जाती है तो फिर वो किधर को देखती है, शीशा सवार क्या देखती है, तो वो स्प्रिंटिंग ट्री देखती हैं। और मेरी चिल्ड्रन को वो क्या करती हैं, देखती हैं अपने मन को बढ़ाने के लिए। उनको और क्या क्या डर, कौन सा डर सताता है, तो उनको डर सताता है बचपन वाला डर कि हमें कहीं फिर से मम्मी को ना मैं खो दूँ, ये डर उनको सताती है। तो कहानी इतना ही था, मैं आपको बता दिया। आई होप सो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो भी हो उसका हम डील करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या आप अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं। भैया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।